बांधा केवल भेद न्यारो जी। बांधा केवल भेद न्यारो जी। सत्स्वरूप आनंद पद कहिए सो उपदेश हमारो जी। सत्स्वरूप आनंद पद कहिए सो उपदेश हमारो जी। बांधा केवल भेद निहारो जी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो ना अवतारा सोई। ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो ना अवतारा सोई। सुर 33 शक्ति इंद्रादिक नेक न जानो कोई। सुर 33 शक्ति इंद्रादिक नेक न जानो कोई। तो ज्ञानी ध्यानी संत साधरे ना जोगेश्वर पावे। ज्ञानी ध्यानी संत साधरे ना जोगेश्वर पावे। दुनिया सकल कौन गिनती में शेष ब्रह्म लग ध्यावे। दुनिया सकल कौन गिनती में शेष ब्रह्म लग ध्यावे। बंद मुक्त दोनों के आगे मुक्त रूप सुन होई। बंद मुक्त दोनों के आगे मुक्त रूप सुन होई। यहाँ लग सकल खबर ले आया आगे ना जानो कोई। यहाँ लग सकल खबर ले आया आगे ना जानो कोई। तो कह सुख राम यरथ जब लाधे तब ऐसी मत आवे। कह सुख राम अर्थ जब लाधे तब ऐसी मत आवे। जब बैरागी हुए नर जग में पिता के सब गुण चावे। जब बैरागी हुए नर जग में पिता के सब गुण चावे। तो बांधा केवल भेद न्यारो जी। सत्स्वरूप आनंद पद कहिए सो उपदेश हमारो जी। सत्स्वरूप आनंद पद कहिए सो उपदेश हमारो जी। बांधा केवल भेद न्यारो जी। तो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि बांधा के माध्यम से सकल सृष्टि को समझाते हैं, सकल जनमानस को समझाते हैं कि बांधा केवल भेद न्यारो। जो केवल भक्ति का भेद है, जो केवल पद का भेद है, जो आवागमन से रहित होने का जो भेद है, वो है न्यारा। और उसे क्या कहते हैं? उस पद को सत्स्वरूप आनंद पद, उसको क्या कहते हैं? सत्स्वरूप आनंद पद। वहां पहुंचने पर, उस पद में पहुंचने पर फिर आवागमन में 84 में नहीं आना पड़ता है, संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। सो उपदेश हमारो जी। तो हे बांधा, सो उपदेश है हमारा, ऐसा उपदेश है हमारा। कैसा उपदेश है? केवल का। केवल का उपदेश ऐसा है जो सत्स्वरूप आनंद पद में मेल देता है, जहां से फिर संसार में दोबारा इस हंस को नहीं आना पड़ता। और ये सत्स्वरूप आनंद पद के लिए महाराज समझाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो। इस सत्स्वरूप आनंद पद के लिए ब्रह्मा ने भी नहीं पाया, जो सृष्टि का सर्जन करते हैं, 3 लोक के विधाता हैं। विष्णु भगवान जो बैकुंठ के मालिक हैं, 3 लोक के राजा हैं, 3 लोक के मालिक हैं, इन्होंने भी उस सत्स्वरूप आनंद पद के लिए नहीं पाया। महेश नाम शंकर जी को कहते हैं, इन्होंने भी उस भेद को नहीं पाया जिस भेद को प्राप्त करके सत्स्वरूप आनंद पद में पहुंचे। ये भेद इन्होंने भी नहीं पाया। ब्रह्मा विष्णु महेश
इनके लिए हुक्म क्या है कि 3 लोक का शासन करो, 3 लोक के मालिक बना दिए, तीनों के लिए अपना अपना काम सौंप दिया। ब्रह्मा जी को सृष्टि सर्जन करने का, विष्णु भगवान को वैकुंठ का राजा बना दिया, वैकुंठ का मालिक बना दिया, और 3 लोक के विधाता हैं ये, सृष्टि का पालन करने का पद इनको दे दिया। महेश, इनके लिए सृष्टि का संहार करने का शासन दे दिया। 3 लोक के ये तीनों मालिक हैं। ना अवतारा सोई, और अवतार लेकर जितने भी आए, वैकुंठ से रामचंद्र आए, श्री कृष्ण आए, और जितने भी अवतार आए उन्होंने उस परम पद का भेद नहीं पाया। सुर 33 सत्येंद्रादिक नेक न जानो कोई। सुर 33 कोट देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके ऊपर शक्ति और सर्वलोक के राजा इंद्र, इन्होंने भी नेक भी भेद, सतगुरु जी महाराज समझाते हैं, नेक भी भेद नहीं पाया उस सत्स्वरूप आनंद पद का। ऐसा भेद हमारा है केवल पद का। ज्ञानी ज्ञानी ध्यानी संत साध रे, ना जोगेश्वर पावे। महाराज समझाते संसार का ज्ञानी और ध्यानी और संत और साध, ना जोगेश्वर, 9 जोगेश्वर हुए हैं, इन्होंने भी उस परम पद का भेद नहीं पाया, जिससे परम मोक्ष को नहीं पाया, जिससे संसार में आवागमन से मुक्त जो है अनंत समय के लिए मोक्ष मिल जाए, परम मोक्ष। तो दुनिया सकल कौन गिनती में, शेष ब्रह्म लग ध्यावे। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि दुनिया की गिनती ही क्या है। संसार में दुनिया को तो नहीं जानती है, यहाँ तक कि जो शेष जी हैं 1000 मुख, और एक एक मुख में 2-2 जिह्वा से राम की रटन करते हैं, उनको वो भी ध्या रहे हैं उस नाम के लिए, लेकिन ब्रह्म तक ही उनकी पहुंच है, ब्रह्म तक के लिए ध्या रहे हैं, आगे की गम इनको भी नहीं। शेष जी को जिस पराक्रम उसमें इनमें भी है, इस राम नाम के ध्यान में भी पराक्रम है, उस नाम के पराक्रम से ही सृष्टि का भार, उस सकल सृष्टि की पृथ्वी का भार धारण किए हैं शेष जी महाराज, लेकिन उस आवागमन से मुक्त परम पद को नहीं पाए रे भी। तो आगे फिर क्या है महाराज समझाते हैं कि बंद मुक्त दोनों के आगे मुक्त रूप सुन होई। बंद मुक्त दोनों के आगे, एक तो ब्रह्म तक जो पहुंच जाते हैं, ब्रह्म जो ब्रह्मा जी का लोक है उसको भी ब्रह्मलोक कहते हैं। शब्दों के फेर में समझने का प्रयास करना चाहिए सज्जनों। ब्रह्मा जी के लोक को भी ब्रह्मलोक कहते हैं। यहां तक पहुंचने से इस प्राण जो है अनंत समय के लिए मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है, कुछ समय के लिए हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु की भक्ति करके वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, वैकुंठ लोक में पहुंच जाते हैं। 4 प्रकार की मुक्ति है वैकुंठ की, सालोक, सायुज, सामीप और सारूप। तो महाराज समझाते हैं लेकिन यहां तक भी एक समय तक मोक्ष है, और तो इस प्रकार से महाराज समझाते हैं ये 3 लोक की भक्ति है, ये बंध मुक्त दोनों के आगे। ये मुक्ति तो है लेकिन बंधन है। बंधन क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति जिसने किया है, एक समय ऐसा आता है, इनकी भी आयु है निश्चित, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी संसार में फिर आना पड़ता है। तो ये धनी है, इनकी भक्ति करने वाले इनके चाकर हुए, दास हुए। जब इनको भी 84 में आना पड़ेगा तो चाकर और धनी सब गर्भ में आएंगे। तो इसलिए महाराज समझाते हैं बंध मुक्त दोनों के आगे, ब्रह्म तक की मुक्ति, इसके आगे बहुत घड़ी किसी ने पाली, पार ब्रह्म तक की मुक्ति जो है मोक्ष मिल गई, वो भी एक समय के लिए है। इसके आगे ब्रह्मलोक के आगे, पार ब्रह्मलोक के आगे मुक्त रूप से होगी। जब मुक्त होगा, ये हंस जो है तब मुक्त होगा। यहां लग सकल खबर ले आया, आगे न जाने कोई।
तो महाराज समझाते हैं ब्रह्मलोक तक की खबर तो संसार ने पाई, यहाँ तक की जो है महिमा गाई, और उसके आगे घड़ी घड़ी भक्ति कर ली तो ब्रह्मलोक से आगे पार ब्रह्मलोक तक पहुंच गए, पार ब्रह्म तक की पहुंच भी हो गई। लेकिन यहाँ से भी जब समय आता है प्रकृति का तो यहाँ से भी संसार में आना पड़ता है। आगे न जाने कोई, इसके आगे है महाराज समझाते हैं सत्स्वरूप आनंद पद, उसकी गम नहीं है, आगे संसार में ये कोई नहीं पहुंचा है। कह सुखराम अर्थ जब लादे तब ऐसी मत आवे, जो मेरा जो केवल भेद है इसकी गम मिले, इसका भेद मिले, ये अर्थ जब ला दे तब ऐसे मत आए कि कहां तक पहुंच के ये आवागमन से मुक्त हो जाएगा हंस। जब तो उदाहरण देते हैं महाराज कि जब बैरागी हुए नर जग में पिता के सब को चावे। जैसे उदाहरण के लिए सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, जैसे संसार में कोई परिवार में पहले से रहता है और उसके लिए एक समय ऐसा आया कि उसके लिए बैराग हो गया, बैराग ले लिया उसने जग में, तो अब जो जब तक वो बैराग नहीं था तब तक तो पिता का किसब करता था, माने गृहस्थी में रहता था तो पिता का जो करते थे उसके वही किसब वो भी करता था। संसार में आज भी करते हैं, जो पिता किसब करते हैं पुत्र भी वही किसब अपना लेता है। लेकिन वही पुरुष अगर जब बैरागी हो गया तो पिता किसब की चाहना उसके लिए, जो पिता किसब करते हैं उस किसब की चाहना उसको नहीं है। क्यों? अब वो बैरागी हो गया, उसके लिए प्रभु से प्रेम बढ़ गया, उसके लिए संसार मिथ्या लगने लगा, ये संसार का सुख झूठा है, 4 दिन का है। ऐसी मत उसके लिए आई कि प्रभु की शरणागत हो जाऊं और ऐसा भेद मिले जो आवागमन से रहित हो जाऊं। क्योंकि सबसे बड़ा कष्ट है महाराज सज्जनों 84 का, बार बार गर्भ में आने का। गर्भ ताप की जठरा अग्नि बहुत करारी है, सिर नीचे ऊपर पैर 9 महीने जठराग्नि की ताप में असहनीय पीड़ा होती है, इससे घना और भारी दुख कोई नहीं है। तो आवागमन जन्म मरण का महारोग है, महादुख है। इससे न्यारा होने के लिए, आवागमन से रहित होने के लिए, इसलिए महाराज ने समझाया बांदा के लिए कि और अपन सकल जनमानस के लिए कि बांदा केवल भेद न्यारो जी, केवल पद का भेद न्यारा है। नौदा भक्ति संसार में 9 प्रकार की, उससे केवल का भेद है न्यारा, और उस केवल का भेद की गम जिसको मिल जाए, सतगुरु की शरणा मिले और विधि से बताए विधि से भजन करे, सुमरन करे, तो सत स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति हो जाती, सतगुरु को मेहर होती है। जब तो महाराज समझाते हैं ऐसा उपदेश हमारा है जो धारण करने से, सतगुरु की शरण में रहने से आवागमन 84 से मुक्त हो जाता है ये प्राणी, और अनंत समय के लिए फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता है। बोलो राम जी राम महाराज।